नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित पदौरिया। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग गुरु में। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया संख्याओं पर संख्याएं चैप्टर, जिसके क्वेश्चन आने वाले यूपीएसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे और जो लोग एयरफोर्स, बाई ग्रुप, टेट, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। दोस्तों, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको पूरी यूपीएसआई की तैयारी कराऊंगा। यूपीएसआई में जो भी सिलेबस है उससे मैं अच्छी तरह करा सकता हूं। मैंने उसमें बच्चे सेलेक्ट हुए पिछली बार मेरी कोचिंग से 5 बच्चे, तो आप उससे मेरी वीडियो को देखिए और समझिए। देखो दोस्तों, आपके एसआई में जो सबसे ज्यादा रोल निभा रहा है वो रीजनिंग है और रीजनिंग की पहले से मेरी करीब 25 वीडियो अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग गुरु चैनल पर पड़ी हुई है, जिन्हें आप देख रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, एसआई करने के लिए आपको मैथ, हिंदी, मूल विधि, संविधान को भी पढ़ना होगा, जिसकी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा अपने चैनल के माध्यम से, तो आप उसे देखते रहिए। दोस्तों, आज मैं आपको कराने जा रहा हूं एलसीएम एचसीएफ पार्ट 1, जिसकी जरूरत आपको पूरी गणित में पड़ती है। अगर आप इस चैप्टर को जानते हैं तो बड़ी आसानी से मैथ के आगे के चैप्टर भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं मैं आपको बताऊं। एलसीएम एचसीएफ में जैसे आपसे कह दिया गया 252 तथा 595, आपसे कहा गया 252 तथा 595 का एचसीएफ क्या था। देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि एचसीएफ भी पूछ सकता है और कभी कभी ये भी कह सकता है कि बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, क्योंकि दोस्तों एचसीएफ का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप परेशान ना होइए, अगर कभी आपसे ये कह दिया जाए कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, तब भी आपको एचसीएफ ही निकालना है। दूसरी बात इसमें समझने वाली ये है कि जब भी कभी आपसे ये पूछा जाए एचसीएफ में शेष इतना बचे एक्स वाई जेड, तो आपको कुछ नहीं करना, उस शेषफल को पहले ही उन संख्याओं से घटा लेना है और उसके बाद आप एचसीएफ निकालेंगे। देखो दोस्तों, इसे करने के बहुत से तरीके हैं, बहुत से टीचर अनेक विधि से इसे करते हैं। कुछ टीचर इसे फैक्टर कर लेते हैं, कुछ टीचरों ने इसे भाग विधि से बताया है, लेकिन मैं आज आपको बताने जा रहा हूं एकदम धांसू तरीका। अगर आपने समझ लिया तो एचसीएफ एक ही सवाल से खत्म हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, बड़ी आसानी से आप उसे कर सकते हैं। जैसे आपसे मैंने बताया, आप इसे माइनस विधि से करिए, घटा के। घटाना सभी लोग जानते हैं। जैसे आपने देखा 5 में से 2 गया, कितना बचा दोस्तों? 3। 9 में से 5 गया, कितना बचा? 4। 5 में से 2 गया, कितना बचा? 3। आपने जब इनको घटाया दोस्तों तो कितना बचा? 343। अब 343 बच गया। अब आप ऑप्शन की मदद ले लीजिए, जिस ऑप्शन से ये 343 कट रहा हो, बड़े से बड़े ऑप्शन से, वही इसका आंसर होता है दोस्तों। जैसे इसमें ऑप्शन दिया है 1, 4, 6 और 7। आपको क्या करना है दोस्तों? चेक अगर करना है तो हमेशा बड़े से बड़े ऑप्शन से ही चेक करना है। आपने इसे 7 से काट के देखा, अगर 7 से कट जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 6 से काट लेना। क्योंकि अगर आप छोटे से काटेंगे, क्योंकि एचसीएफ में होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आपको बड़े से बड़ी संख्या से काटना है, तो आसानी से बनेगा। जैसे 7 से काटा तो 7 चौक 28, 34 में से 28 गया, कितना बचा दोस्तों? 6 और 7 ने 63। ये किससे कट गया दोस्तों? 7 से। तो इसका आंसर क्या हो गया? 7। ना ही 6, ना ही 4 और ना ही 1। आपको कुछ नहीं करना, चाहे 2 संख्या का एचसीएफ हो, चाहे 3 संख्या का हो, चाहे 4 का हो, कुछ भी हो, उसमें आप बड़ी आसानी से उसे कर सकते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, 3 संख्या का मैं कराता हूं, इसे रफ कर दे रहा हूं। आप बस ध्यान रखना, शेषफल वाला अगर सवाल आ जाए तो उसे पहले घटा लेना, वरना घटा के ही सबको एचसीएफ को आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे आपसे ये कह दिया गया, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 280, 455 तथा 735। 280, 455 तथा 735 का एचसीएफ।
आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, बस इनको आपस में घटाना है एक दूसरे से, और घटाने के बाद जब एक डिजिट शेष बचे तो आप ऑप्शन की मदद देख लो किस बड़े ऑप्शन से वो कट रहा है, वही उसका आंसर होगा। इससे धांसू तरीका आपने कभी एचसीएफ का नहीं देखा होगा दोस्तों। अब सबसे छोटी संख्या को उससे बड़ी से घटा दो और उससे बड़ी को उससे बड़ी से घटा दो, आपका आंसर आपके सामने होगा दोस्तों। जैसे आपने देखा 5 में से 0 गया, कितना बचा दोस्तों 5। 5 में से 8 नहीं घट सकता तो आपने एक उधार ले लिया, यहां हो गया 15। 15 में से 8 गया तो कितना बचा दोस्तों 7। अब यहां पे रह गया 3। 3 में से 2 गया, कितना बचा 1। 175। और इधर घटाया 5 में से 5 गया 0, एक उधार ले लिया। 13 में से 5 गया, कितना बचा 8। और यार 6 में से 4 गया तो कितना बचा 2। 175 और 280 बच के आ गया। लेकिन आपको तो एक डिजिट देखनी है तो इसे एक बार और घटा लो दोस्तों। 280 में से 175 गया तो दोस्तों कितना बचा 5। 105। अब आप इसे देख लो बड़े से बड़े किस ऑप्शन से ये कट रहा है। जैसे इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 20, 25, 28 और 35। आपको वो ऑप्शन राइट करना है जिसमें बड़े से वो कटे। आपको कुछ नहीं करना। अब मैंने बताया आपको, पहले आप सबसे बड़े ऑप्शन का इसमें भाग दीजिए। 35 का आपने इसमें भाग दिया और 35 से ये कट गया। 35 किया कितना होता है दोस्तों 105। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 35। आपको इन्हें चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि आपको हमेशा बड़े से बड़े ऑप्शन से ही उसे काटना होगा। मेरे ख्याल से आपने एचसीएफ निकालना समझ लिया होगा दोस्तों। अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट के जरिए बताइए, मैं आपको इसका और भी सॉल्यूशन अच्छे तरीके बता दूंगा। लेकिन मेरे ख्याल से आपको एचसीएफ करने का सबसे बेस्ट तरीका आपको पता चल चुका है। आप हमें कमेंट करते रहिए जिससे कि मैं और अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड करता रहा हूं। अपनी कमी भी अगर मेरी कोई होगी तो मुझे पता चलती रहेगी दोस्तों, तो आप मुझे कमेंट के जरिए बताते रहिए। और देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन में कहा गया है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 400, 804 तथा 1745 804 तथा 1745 को विभाजित करें। विभाजित करें तथा 5 तथा 6 शेष बचे। मैंने आपको बताया दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना। जो शेषफल है उसको पहले ही उससे घटा लो। ये एचसीएफ का सबसे कठिन सवाल होता है दोस्तों, बहुत आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसे आप नोट कर लीजिए, आपके पेपर में निश्चित आने वाला सवाल है, ये एसआई है या किसी में भी। आपने सबसे पहले 5 को इसमें से घटा दिया, कितना बचा दोस्तों 799। और 6 को इसमें से घटा लिया तो कितना बचा 1739। अब मैंने आपको बताया था इसे आप घटाकर हल कर सकते हैं। आप इनको आपस में घटा दीजिए दोस्तों। जैसे 9 में से 9 गया, कितना बचा दोस्तों 0। इसके बाद 13 में से वो नहीं कट सकता तो फिर आपने क्या किया, एक उधार ले लिया, 13 हो गया। 13 में से 9 गया तो कितना बचा 4। यहां पे रह गया 16। 16 में से 7 जाता है दोस्तों तो कितना बचता है हमारे पास 9। 16 में से 7 गया तो कितना बचा 9। आपके पास आंसर कितना बच के आ गया 940। आप बड़े से बड़ा ऑप्शन देख लो जिससे ये 940 कट जाए, वो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है 47, 33, 34, 24। आप सबसे बड़ी संख्या से जब इसमें भाग देंगे दोस्तों तो ये उससे कट जाएगा। जो इससे भी बड़ी से बड़ी संख्या से भाग देना शुरू करिए तो 47 दूनी कितना होता है दोस्तों 94। आपका आंसर आ गया कितना 47। आपको इसे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और एचसीएफ चैप्टर दोस्तों आपका खत्म सा है बिल्कुल, क्योंकि आप बड़ी आसानी से उसे घटा के कर सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने होता है, आप बड़े से बड़े ऑप्शन से देख लीजिए जिससे ये कट जाए
वही इसका आंसर है। और फिर भी अगर आप कोई आंसर ना निकाल पाए तो जरूर दोस्तों आप मुझसे कमेंट के जरिए पूछिए। आप निश्चित बात है कि आप एलसीएम एचसीएफ में एकदम धुआं आप निकाल देंगे। देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आता है, जैसे आपसे कह दिया गया 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 4 गुणा 7 की पावर 3। फिर लिखा हुआ है 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3, 5 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 2 का HCF। देखो दोस्तों, जब भी कभी ऐसा HCF का सवाल अगर आपके सामने आए तो एक बात याद रखनी है, HCF में क्या करना होता है, छोटे से छोटा अंक लेना होता है और हर कोष्टक में होना जरूरी है। हो सकता है एक कोष्टक और होता, लेकिन आपको सब में देखना होगा, वो आपके हर कोष्टक में होना जरूरी है। जैसे आपने देखा 2 की पावर 3 और इसमें 2 की पावर 2, तो सबसे छोटा क्या हो गया 2 की पावर 2। 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3, तो सबसे छोटा हो गया 3 की पावर 2। 5 की पावर 4 और 5 की पावर 2, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 5 की पावर 2। 7 की पावर 3 और 7 की पावर 2, तो क्या होगा दोस्तों 7 की पावर 2। ये आपका आंसर हो गया। बड़ा इजी तरीका है, आप कभी इस सवाल को देखकर घबराना नहीं कि हम इसे कर नहीं सकते। आपको कुछ नहीं करना, HCF में छोटे से छोटा अंक देखना है और हर कोष्टक में होना जरूरी है। अगर हर कोष्टक में नहीं है तो उसे आप आंसर में नहीं लिखेंगे। क्लियर दोस्तों? इसके आगे देखिए, एक और सवाल कराता हूं HCF का। HCF बड़ा इजी चैप्टर है दोस्तों, बस मेरी बात को आप ध्यान रखिएगा। आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है 3/8, 5/12 और 9/16। 3/8, 5/12 और 9/16 का HCF। ये अलग सवाल है दोस्तों, ये भी आपके पेपरों में बहुत आएगा। ये 4 तरीके के सवाल आपके पेपर में HCF में आते हैं। 2 डिजिट का HCF निकालना, 3 डिजिट का HCF निकालना, 2 या 3 डिजिट के HCF में शेषफल कुछ बच रहा है, उस पर कोई घात लग रही है डिजिट पे, या फिर ये आपका भिन्न में अगर दिया जाए। तो जब भी कभी भिन्न में HCF या LCM पूछा जाए दोस्तों, तो आपको कुछ नहीं करना। जो चीज पूछी जाती है वो अंश होता है। अगर LCM पूछा गया है तो LCM अपॉन HCF होगा, और अगर HCF पूछा गया है तो HCF अपॉन LCM होगा। कुछ नहीं करना दोस्तों, बस एक तरीका ध्यान रखना। अब इसमें HCF पूछा है तो आपको ऊपर वाली संख्याओं का HCF और नीचे वाली संख्याओं का क्या निकालना है दोस्तों, LCM। अब यहाँ पे 3, 5 और 9, अब 3 और 5 दोनों ही अभाज्य संख्या है, तो ये किसी एक डिजिट से नहीं कटने वाली। किससे कटेगी दोस्तों, सिर्फ 1 से। दोनों संख्याएं 1 से ही कट सकती है, तो HCF कितना हो जाएगा इनका, 1। अब 8, 12 और 16 का LCM निकालना है दोस्तों। आपको कुछ नहीं करना, ऐसी छोटी से छोटी संख्या देख लो जो 8 से कट जाए, 12 से कट जाए और 16 से कट जाए। तो कितनी होती है दोस्तों इसकी, 48। 8 5 40, 8 6 48, 12 4 48, 16 32, 16 3 48। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/48। अगर आप HCF नहीं निकाल पाते तो आप ऐसे करके निकाल लो, 8, 12 और 16। आपने 2 का दिया तो 4, 6 और 8, फिर 2 का दे दिया तो 2, 3 और 4, फिर 2 का 1, 3 और 2, फिर 2 और 3। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48। आपको कुछ दिक्कत नहीं होने वाली LCM और HCF में। आप बड़ी आसानी से दोस्तों कर सकते हैं इस सब चैप्टर को। मैंने आपको मात्र 4 तरीके में पूरा HCF चैप्टर कंप्लीट कराया है। HCF के जो नॉन थ्योरी वाले सवाल होते हैं, अभी मैं आपको एडवांस एक्सरसाइज भी कराऊंगा। तीसरी एक्सरसाइज आएगी जो
उसमें आपको एलसीएम के बाद एक ऐसा एक्सरसाइज आएगी जिसमें एलसीएम एचसीएफ दोनों होंगे, थ्योरी वाले सवाल होंगे। पहले आप इन सवालों को करके देखिए, उम्मीद है कि आप बड़ी आसानी से इन्हें करेंगे। मैंने आपको जो तरीके बताए, एक और सवाल देखिए दोस्तों। जैसे आपसे कह दिया गया, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 590, 908 और 1014, 590, 908 और 1014 को विभाजित करें। तथा समान शेष बचे। देखो दोस्तों, जब भी कभी समान शेषफल की बात करती है, फिर भी तरीका वही है, आप उन्हें घटा के हल कर सकते हैं। छोटी संख्या को बड़ी से घटा लो और उसको फिर उससे बड़ी से घटा लो, लास्ट में आपके सामने एक संख्या बच जाए, तब आप उसे देख लीजिए किससे कट रही है, बड़ी से बड़ी से। जैसे आपने देखा 8 में से 0 गया, कितना बचा दोस्तों? 8। यहां पे 1 ले लिया तो कितना हो जाएगा? 1। अब यहां पे रह गया कितना? 8। 8 में से 5 गया तो कितना रह गया? 318। ऐसे ही दोस्तों इसमें से घटा लिया, 1014 में से आपने 108 को घटाया तो कितना बचा दोस्तों? 106। या फिर आप देख लेते, 14 में से 8 गया, 6 बचा, फिर 10 में से आपने देख लिया आसानी से घटा के 106। अब 106 में से आप जब इनका एचसीएफ देखते हैं तो 106 का भाग जाता है 118, 318 में कितनी बार दोस्तों? 3 बार। तो ये किससे कट जाता है? 106 से। आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसका एचसीएफ कितना होगा दोस्तों? 106। आपको कुछ नहीं करना, बड़ी आसानी से दोस्तों आप इसे कर सकते हैं एचसीएफ को घटा के। मैंने आपको बताया, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर मेरी वीडियो में आपको लगे कि आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, कॉपी डॉट साथ लेके बैठिए, जिससे कि आप मेरी बताए हुए तरीकों को याद कर लें। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको मैं लिख नहीं पाता हूं, मैं मुंह से बताता हूं, तो आप उसे याद कर लीजिए, लिख लीजिए। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए। उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे सीखें। दोस्तों, आप लोगों के सुझाव पर मैं यहाँ पे कोचिंग भी चलाता हूं, कैरियर क्लासेस के नाम से। बच्चों ने मुझसे कहा कि सर आप करंट अफेयर की वीडियो भी डालिए, करंट अफेयर बहुत आता है पेपरों में। तो दोस्तों, आपको हर वीक, पूरे हफ्ते का करंट अफेयर मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया करूंगा, जिसे आप नोट कर लेंगे और वो आपकी परीक्षा में बड़ी लाभदायक होगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपने इसे सीख लिया होगा, समझ लिया होगा। अगर नहीं कोई दिक्कत आपको हो तो आप मुझे कमेंट के जरिए बताना, मैं आपको इससे और अच्छी तरह सिखाने की कोशिश करूंगा। वैसे उम्मीद है कि आपने इसे समझ लिया होगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो दोस्तों, तो उसे शेयर जरूर करिए लोगों को, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग उसे सीख सकें। इन्हीं बातों के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आएगी दोस्तों, वो एलसीएम एचसीएफ की होगी। थैंक यू।